हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज यूके ट्रिपल एससी ने आपका एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें आपके विभिन्न पदों में भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें आपके वन दरोगा की भर्ती भी है। तो वन दरोगा के पद अभी खोले नहीं गए हैं। जब उनको विभाग से उनको पद मिल जाएंगे तो फिर से अलग से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा शॉर्ट वाला, जिसमें आपके वन दरोगा के पदों की संख्या आपको बता दी जाएगी। ठीक है। तो आज यानी 31 जनवरी के दिन का ये नोट विज्ञापन जारी किया है यूके ट्रिपल एससी ने। और कंबाइंड ये भर्ती है, इसमें बहुत सारे पद हैं और पेपर इसका पदों के वाइज जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज 31 जनवरी को है और 6 फरवरी 2025 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अंतिम तिथि फॉर्म फिल करने की होगी 28 फरवरी 2025 और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि आपकी 20 अप्रैल 2025 दी गई है। ठीक है। तो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट जो आपको दी गई है वो 20 अप्रैल तक आपका इसका एग्ज़ाम हो सकता है, जितने भी पद ही निकले हैं। तो परीक्षा की तिथि में पीछे भी हो सकती है और जो डेट दी है आयोग ने परीक्षा की उस डेट पे भी परीक्षा हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल आयोग ने जो 20 अप्रैल एग्ज़ाम डेट जो आपकी दी है उसी हिसाब से चल के आपको अपनी रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। फ़िलहाल आप एग्ज़ाम डेट 20 अप्रैल 2025 मान के चलिएगा और पेपर इसका काफ़ी जल्दी है, आपको 1 डेढ़ महीना ही इसमें तैयारी के लिए मिलेगा। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रसायन शाखा के 7 रिक्त पदों, प्राविधिक सहायक वर्ग 1 अभियंत्रण शाखा के 3 पदों, डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 3 पदों, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के 6 पदों, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक कैनिंग के 19 पदों, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक पाककला कुकरी के 1 रिक्त पद, मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग के 3 मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के 5 रिक्त पदों, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के 6 रिक्त पदों, प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग के उद्यान विज्ञान के 6 रिक्त पदों, पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी। ठीक है, ये थोड़ा पिछले इसका पेपर पिछले साल भी हुआ था। पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 पद हैं। ठीक है, इसके ज़्यादा पद हैं। प्रयोगशाला सहायक के 7 रिक्त पद हैं। स्नातक सहायक के 2 रिक्त पदों, कारागार विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के 10 पद, उत्तराखंड जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के 12 रिक्त पदों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत फोटोग्राफर के 3 रिक्त पद, सिंचाई विभाग के अंतर्गत प्रतिरूप सहायक के 25 रिक्त पदों, वैज्ञानिक सहायक के 6 रिक्त पदों, कुल 241 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ये आपका आवेदन यानी नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है और 6 फरवरी से आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 फरवरी से आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। यहाँ पर डेट आयोग ने दी है 6 फरवरी 2025। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोटिफिकेशन के बारे में। तो पद मैंने आपको बता दिए हैं। ज़्यादातर पद इसमें 125 आपके उसके हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के। इसी के साथ इसमें वन दरोगा के पद भी नीचे हैं, लेकिन पदों की संख्या अभी उन्होंने एग्जैक्ट दी नहीं है। तो पदों से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन अलग से जारी हो जाएगा कि कितने पद आपके हैं, जैसे ही उनको विभाग से अधियाचन प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। विभिन्न पदवार आपको मैं बताता हूँ कि किस उसमें कितने कितने पद हैं। सबसे पहला आपका सहायक कृषि अधिकारी है, वर्ग 1 रसायन शाखा, इसके 7 पद हैं और लेवल 7 की पोस्ट है। 21 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा मांगी गई है और इसमें क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। अनिवार्य अर्हता में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि रसायन या मृदा विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका कृषि रसायन मृदा विज्ञान भूमि संरक्षण में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक में आपका ग्रेजुएशन हो, जैसे आपने कृषि विज्ञान से किया है या मृदा विज्ञान से किया है या भूमि संरक्षण में किया है, तो आप इनको भर सकते हैं। ये इसकी क्वालिफिकेशन होती है जो आपको मस्ट चाहिए और ये अधिमानी होती है, जो अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भरते टाइम पे इसको लगा सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के बाद प्रेफरेंस दी जाए। अगर 2 लोग सेम मार्क्स पे होते हैं तो तब यहाँ पे अधिमानी अर्हता देखी जाती है। तो ये हो गई इसकी बात। अगला जो इसमें पद है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के इसमें 3 पद हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा और लेवल 6 की पोस्ट है। 21 से 42 वर्ष इसमें आयु मांगी गई है। अनिवार्य अर्हता जो आपकी मस्ट क्वालिफिकेशन है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या फिर पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास एक खो वाली क्वालिफिकेशन हो
कि भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादन और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का या किसी मानक विदेशी ऑब्लिक भारतीय दुग्ध उत्पादक ऑब्लिक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, तो इसमें आपके पास है तो कौ वाली एजुकेशन हो या फिर खौ वाली हो, इन दोनों में से कोई एक आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता दोस्तों सभी पोस्टों में सेम रहती है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। फार्मासिस्ट के 10 पद हैं और 21 से 42 वर्ष इसमें आयु मांगी गई है। अनिवार्य अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, तो पहले इसमें ये मांगी गई है, इसमें आपके पास 3 होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर भी होना चाहिए। सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत हो, ये भी आपको चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो। तो तीनों क्वालिफिकेशन आपको इस पोस्ट के लिए चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, अगला इसमें केमिस्ट के 12 पद हैं, 18 से 42 वर्ष इसमें आयु है। और अनिवार्य अर्थ इसमें है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री आपका रसायन शास्त्र के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तो तब आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री से आपका स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला इसमें प्राविधिक सहायक वर्ग एक अभियंत्रण शाखा है, 3 पद इसमें है और 21 से 42 वर्ष इसमें आयु है। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि अभियांत्रिकी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन है, स्नातक मांगा गया है इसमें। कृषि अभियांत्रिकी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगला प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान है, इसमें 6 पद इसके दिए गए हैं और 21 से 42 वर्ष इसमें आयु आपकी मांगी गई है। अनिवार्य अर्हता में इसमें रसायन या भूमि ऑब्लिक मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि मृदा विज्ञान, यानी आपके पास ये इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन हो। रसायन या मृदा ऑब्लिक रसायन या भूमि ऑब्लिक मृदा विज्ञान, ये एक तो आपका ये हो गया, या फिर आपके पास कृषि रसायन के साथ बीएससी या फिर आपके पास बीएससी हो कृषि मृदा विज्ञान के साथ। तो इसमें 3 चीज़ें मांगी गई हैं, इनमें से कोई एक हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगला इसमें मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के कुल 5 पद हैं और बीएससी होना चाहिए आपका वनस्पति विज्ञान समूह से, या तो आपके पास बीएससी हो वनस्पति विज्ञान समूह से, अगर ये नहीं है तो बीएससी हो कृषि या फिर वनस्पति ऑब्लिक कवक विज्ञान से, तो आप इसको भर पाएंगे। अगला आपके पास प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के 6 पद हैं, तो एज लगभग सब में 21 से 42 वर्ष है। लेवल पे स्केल का अलग हो सकता है, इसलिए एज लगभग 21 से 42 है और इसके लिए आपको बीएससी होना चाहिए वनस्पति विज्ञान समूह या बीएससी आपका हो कृषि वनस्पति ऑब्लिक कवक विज्ञान से। ठीक है, या तो आपके पास ये हो बीएससी हो वनस्पति विज्ञान समूह से, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास बीएससी हो किससे, या तो कृषि से हो या फिर या वनस्पति से हो या कवक विज्ञान से हो, तो इन तीनों में से कोई एक है तो आप इसको भर पाएंगे। प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग के 6 पद हैं, 21 से 42 वर्ष इसमें आयु है। लेवल 4 की ये पोस्ट है। बीएससी होना चाहिए आपको बीएससी आपका कृषि से हो या फिर बीएससी आपका जीव विज्ञान समूह से हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगला आपका प्रयोगशाला सहायक के 7 पद हैं, 18 से 42 वर्ष इसमें आयु है। लेवल 5 की ये पोस्ट है। अनिवार्य अर्हता इसमें 2 आपकी मांगी गई हैं। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान अथवा विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट, एक तो आपका पास इंटरमीडिएट मांगा गया है, दूसरा आपसे मांगा गया है स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑब्लिक महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला तकनीशियन का 1.5 वर्षीय प्रमाण पत्र ऑब्लिक डिप्लोमा। तो इसमें इंटरमीडिएट प्लस आपका डिप्लोमा मांगा गया है, तो तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे अगर दोनों आपके पास है। देखिए सबसे ज़्यादा पद इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 पद। इसका पेपर पिछले साल भी हुआ था, तो आप पुराना पेपर जरूर देख लीजिएगा। पिछली बार यूके पीएससी ने आई थिंक यानी यूके SSS ने कराया इसका पेपर, तो इसका आप जरूर देख लेना। यूके पीएससी ने भी इसका पेपर कराया है, तो पशुधन प्रसार अधिकारी का ओल्ड पेपर आप जरूर देख लेना दोस्तों। तो इसके 120 सबसे ज़्यादा पद इसके ही हैं, इसमें 120 पद हैं।
21 से 42 वर्ष इसमें आयु मांगी गई है और लेवल 6 की ये पोस्ट है। और इसमें आपका क्या होना चाहिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान आपका हो गया, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशुपालन में से किसी एक में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, या तो आपका जीव विज्ञान में हो, या आपका कृषि में हो, और या आपका पशुपालन में हो आपका ग्रेजुएशन। इन तीनों में से किसी एक में अगर है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण शाखा 2, इसमें आपके खाद्य प्रसंस्करण वर्ग 3 में आपके कैनिंग के 19 पद हैं और 18 से 42 वर्ष इसमें आयु मांगी गई है। खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है इसमें, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पाक कला कुकरी के 1 पद है इसमें, और इसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया है व्यवसाय में। ठीक है, तो इसमें भी आपका डिप्लोमा मांगा गया है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें और पद हमारे पास बच गए। फोटोग्राफर के 3 पद हैं दोस्तों इसमें, और इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीएससी डिग्री, बीएससी आपका भौतिक विषय के साथ उत्तीर्ण हो तो आप इसको भर पाएंगे। बीएससी होना चाहिए आपका और 50% अंक होने चाहिए आपके, और फिजिक्स से आपने उत्तीर्ण किया हो बीएससी, यानी बीएससी में आपका फिजिक्स रहा हो तो आप इसको भर सकते हैं। स्नातक सहायक के इसमें 2 पद हैं दोस्तों, और इसमें आपका किसी विश्वविद्यालय से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर सांख्यिकी के साथ आपका विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक, यानी सेकंड आपकी वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसमें, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है तो द्वितीय श्रेणी में आपका स्नातक की उपाधि हो तो आप इसको भर पाएंगे। प्रतिरूप सहायक के 25 पद दिए गए हैं और इसमें आपका 18 से 42 वर्ष आयु है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री यानी फिजिक्स भी होना चाहिए, अथवा केमिस्ट्री विषयों के साथ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र विषयों में 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी इसमें क्या आपसे मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका गणित तो आपका होना चाहिए, लेकिन गणित के साथ आपका या तो फिजिक्स हो या फिर आपका केमिस्ट्री हो, तो इन दोनों में से कोई एक विषय हो तो आप इसको भर पाएंगे। वैज्ञानिक सहायक के 6 पद हैं और इसमें आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ भौतिक विषय अथवा रसायन शास्त्र में स्नातक की उपाधि मांगी गई है, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। मैथ्स के साथ आपका या तो फिजिक्स हो या तो केमिस्ट्री हो, तब आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट भर्ती वन दरोगा, जिसका सभी इंतजार कर रहे थे, तो वन दरोगा के पद अभी खुले नहीं है दोस्तों। जब उनको अध्याचन में क्लियर पद हो पाएंगे आयोग को, तो इसमें पद से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जिसमें आपके वन दरोगा के कितने पद हैं। तो वन दरोगा के पद अभी बताए नहीं हैं इसमें दोस्तों, लेकिन वन दरोगा के लिए आपकी आयु सीमा 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। लेवल 5 की ये पोस्ट है और विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, यानी आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए कृषि अथवा विज्ञान के साथ, या तो आपने कृषि से किया हो या फिर साइंस से आपका रहा हो तो आप इसको भर पाएंगे। तो इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है साइंस के साथ, और आप फिर वन दरोगा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे, और इसमें जब रिटर्न हो जाएगा फिर आपका फिजिकल हो जाएगा। तो फिजिकल और रिटर्न की क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी दिया गया है, लेकिन वन दरोगा के अभी पद खुले नहीं है दोस्तों। तो 18 से 28 वर्ष इसमें आयु मांगी गई है, और आपका साइंस से आपका 12th किया हो, ठीक है, तो तब आप इसको भर पाएंगे। तो जब अब इसका सिलेबस शायद दिया नहीं है, तो सिलेबस हम देखेंगे। अगर सिलेबस विज्ञप्ति के साथ आपका सिलेबस शायद अच्छा आ रखा है, शायद सिलेबस पीछे, ठीक है। तो अलग अलग जो पोस्ट आपकी हैं उनके लिए सिलेबस दिया गया है दोस्तों। तो वन दरोगा का सिलेबस भी यहाँ पीछे कहीं दिया हुआ होगा। ये है आपका वन दरोगा यानी फॉरेस्ट यानी वन दरोगा का सिलेबस। ठीक है, लगभग जो पिछली बार था आई थिंक वही सिलेबस आयोग ने दिया है। तो वन दरोगा का सिलेबस ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इस सिलेबस को आप प्रिंट आउट ज़रूर करा लीजिएगा और ये आपके काफ़ी काम आएगा आगे। ठीक है, जो सिलेबस मैंने पहले कई बच्चों को भेजा उसमें कई टॉपिक हैं,
तो उनसे मिलते जुलते टॉपिक इसमें यूनिट 6। ठीक है, तो 6 यूनिटों में इसका सिलेबस दिया गया है, तो ये इसका सिलेबस है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और सिलेबस आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रिंट आउट आपके पास जब सिलेबस रहता है तो एग्ज़ाम की जो तैयारी आप करते हैं वो काफ़ी अच्छे से हो पाती है। तो वन दरोगा के जो BF अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम डेट दी हुई है आयोग ने, तो आपका एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि।